गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। अ, बेटा आप थोड़ा सा ना देखो, आज का हम लोग मिल इसलिए रहे हैं क्योंकि कई बार बच्चे कॉलेजेस रिटर्न निकाल चुके हैं, मतलब उनका एंट्रेंस हो चुका है और एडमिशन में एक लैग है। अभी 45 डेज लगेंगे लगभग बच्चों को कॉलेज में जाने में या सिंसियर होने में। और कॉलेज जाने के भी पहले एक महीने तो बच्चों का मुंह खुला रहता है कि हम कॉलेज आ गए, फ्रीडम मिल गया। तो जो पंख लगे रहते हैं वो एक महीना उनका टाइम कॉलेज में वेस्ट कराते हैं। तो उनके बाद 2 ढाई महीने रहेंगे जहाँ वो अभी से लेकर टाइम किल कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं अच्छे बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो काफी अपनी टाइम की वैल्यू करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका सीजीपीए क्या था, अभी प्लेसमेंट आपकी कहाँ लगी है, ताकि बच्चे आपको सीरियसली ले सकें। हेलो, माय नेम इज तन्मय मिश्रा। मैं रिसेंट ग्रेजुएट हूँ आईआईटी बीएचयू से। मेरा सीजीपीए 9.59 था। पे एंड किया हूँ। और मेरा प्लेसमेंट स्टार्टअप है विंडो गेम्स करके उसमें लगा है। हाँ बेटा। तो आपका आपका सीजीपीए कितना चल रहा था बेटा, आपने क्या बताया? 9.59। तो क्या ये मुश्किल है 9.59 की ईजी है? मुश्किल तो नहीं है, किया जा सकता है, बट थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके। अच्छा बेटा, ये बताइए मुझे कि मतलब अगर मैं इसको उस वैसे बात करूं, नंबर्स के बेसिस पे, तो आप आईआईटी बीएचयू से हैं, तो वहां पे पर बैच में कितने बच्चे रहते हैं? पर बैच इन द सेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल के स्ट्रेंथ तो शायद 140 के आसपास। हम्म। तो 140 बच्चों में फिर आपके मार्क्स कितने ऑर्डर में रहते हैं? टॉप 5 में, टॉप 10 में, टॉप 20 में कितने में रहे होंगे? टॉप 5-10 में तो है। अच्छा, और टॉप 5 में होंगे। श्योर अच्छा। नहीं हूँ, बट हाँ उसी रेंज में होगा टॉप 5। ओके, तो टॉप 5 में आपका आसपास रहेगा या 10 तक मैक्सिमम। तो फिर जो बच्चे अभी कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या, जैसे आपकी भी ब्रांच चेंज हुई थी जहां तक मुझे याद है, आपने मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल अपनी चेंज कराई थी ब्रांच। तो ये जो ब्रांच चेंज का प्रोसेस है, क्या ये बहुत ही मुश्किल है या हो सकता है, पॉसिबल है? मुश्किल नहीं, थोड़ा गाइडेड वे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप मतलब एक बच्चे को इमेजिन कीजिए जिसको कोई आइडिया नहीं है। इवन जो बच्चे शायद अभी जस्ट अपना आईटी का एग्जाम दिए हैं, उनको ढंग से ब्रांच चेंज का मतलब भी नहीं पता है, प्रोसेस भी नहीं पता है, तो आप उनको हल्का सा गाइड कर दो। तो ब्रांचिंग का मतलब ये है कि इनिशियली आप जिस डिसिप्लिन में जा रहे हैं, कोई भी ब्रांच में जा रहे हैं, एवरी कॉलेजेस प्रोवाइड, कुछ कॉलेजेस एवरी नहीं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इफ यू स्कोर गुड इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर, यू कैन अपग्रेड योर ब्रांच टू एनी ब्रांच दैट यू वांट। तो ये वैसा होता है कि हमारे कॉलेज में, जैसे पूरे बैच में इन द सेंस, पूरा जैसे 2019 बैच था, उसमें 1300 के आसपास बच्चे थे। तो उसमें टॉप 10 वाले या टॉप 8 शायद कंप्यूटर साइंस गए थे, जो लोग विलिंग थे ऑफकोर्स। प्लस उसके बाद टॉप 10 शायद इलेक्ट्रॉनिक्स गए थे, उसके नेक्स्ट 10 में इलेक्ट्रिकल गए थे। और इस हिसाब से चलता है, उसके बाद ओ, मैकेनिकल और फिर सिविल। यानी आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में 1300 में से टॉप 25 के नियर अबाउट रहे होंगे, तब आपको इलेक्ट्रिकल मिला होगा। तो ये तो बड़ा मतलब हार्ड लगता है क्या, मतलब 1300 में से टॉप 25 में आना। तो क्योंकि वहां पे आपको कंपटीशन सारे तेज बच्चों से है, तो क्या आपने स्ट्रेटेजी क्या की थी उसके लिए? ऐसा है कि सर, 1300 नहीं, उसमें से 100 काट लीजिए जो कंप्यूटर साइंस में पहले से ही है, वो तो क्यों ही करेंगे। हाँ। ओके, 1200 बच्चों में। फिर वैसा है कि मतलब ऐसा सीन होता है कि कॉलेज में जाते ही बच्चे खेलने लग जाते हैं। ओके। फिर जो लोग थोड़ा एम्बिशियस रहते हैं, तो स्टार्टिंग में सब लोग थोड़ा एम्बिशियस रहेंगे कि हाँ ब्रांचेस करना है, तो धीरे धीरे विद प्रेशर वो डिक्लाइन करने लगता है। मिड से क्योंकि में आते आते मतलब हाँ, बच्चे प्रेशर कम हो जाता है। तो फिर मिड टर्म के बाद ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ना छोड़ ही देते हैं। ओके। तो थोड़ा वैसा रहता है कि अटेंटिव रहे मतलब बच्चे। जिसका सिंसियरिटी क्वोशंट कॉलेज में भी बना रहेगा, उसके एग्जाम निकालने के मतलब ब्रांच चेंज के चांसेस हमेशा ब्राइट रहेंगे। तो क्योंकि देखिए, जितना मैं भी तन्मय को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि तन्मय प्योर सिर्फ पढ़ाई किया होगा कॉलेज में। इसने अपना मतलब शेयर ऑफ फन किया होगा, मस्ती की होगी। लेकिन हाँ, इसने हर वो बच्चा, जैसे जो जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, जैसे मैं अपने आप को भी बोलूंगा, तन्मय के मम्मी पापा को भी बोलूंगा, जो उनको चाहिए होता है एक बच्चे से कॉलेज से, एक तो अच्छे मार्क्स और एक
प्लेसमेंट। तो ये बच्चा दोनों लिया है। तन्वी मिश्रा हैज grabbed the best packages of the IIT BHU as well as he has got the almost 9.59 CGPA। तो बेटे गोल्ड मेडल कितने में मिल गया होगा आपकी ब्रांच में? 9.7। 9.75 पे। तो अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल के पास है तो ठीक है, हाँ उसने पढ़ाई की है। लेकिन कॉलेज में अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में पढ़ाई होती है तो आपको मस्ती करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आपने उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया कि अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ती हो गई, तो फिर वो फन नहीं, वो मस्ती एक दिन यू विल रिपेंट दैट एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन, आखिरी में वो टीयर्स के फॉर्म तक में बाहर आती है। और अभी जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनके एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं। दे नीड टू मेक श्योर कि वो एस्पिरेशन बने रहें थ्रू आउट द सेमेस्टर, जब तक ब्रांच चेंज नहीं हो रही है, एटलीस्ट तब तक फर्स्ट सेम में। यानी जो ईज आउट का टाइम है वो शायद सेकेंड सेम आ जाए, उसमें एक दो महीने आप रिलैक्स करके कॉलेज को एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बेटा फेस्ट फेस्ट कब होते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में? नहीं, जस्ट 3 फेस्ट होता था हमारे, कुछ अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी होते हैं, हाँ कुछ हाँ। बीच में होता है, फिर एंड में भी होता है, फर्स्ट ईयर के खत्म पे भी होता है। ओके तो फेस्ट तो साल साल भर चलता है, तो ओके ओके ओके, थोड़ा। मतलब ऐसा तो नहीं कि दे विल मिस आउट समथिंग। ओके ठीक है, मतलब आप फर्स्ट सेम में तो पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। वैसे तन्वी इज वेरी सिंसियर। जैसे ही मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की कि बेटा क्या आप बच्चों को गाइड कर सकते हो कि उनके 2 ढाई महीने बर्बाद ना हो, तो मतलब आउट ऑफ गुडविल ही हैज क्रिएटेड ए प्रॉपर लिंक सीरीज की, जहाँ पे आप फाइल ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा इस वीडियो की लिंक में, कि जहाँ पे आप क्लिक करके पूरा पाथ जान सकते हैं कि आप कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ मतलब अपनी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका एस्पिरेशन कंप्यूटर साइंस में जॉब लेने का है तो। और ब्रांच चेंज के लिए तो तन्मय ने आपको बताया कि आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। और बेटा ये क्या कहते हैं, सीनियर से कनेक्शन जरूरी है क्या ब्रांच चेंज के हाँ, लिए? मतलब एक ही कॉलेज में कोई प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर पढ़ाता है, मतलब वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो उनका काम है। हाँ हाँ। बट तुम्हें प्रॉपर गाइडेड वे में पढ़ना चाहिए। मतलब अगर प्रोफेसर बोलता है कि ये बुक पढ़ लेना, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा बुक पढ़ना है। उसके कुछ चैप्टर्स के कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट होंगे जो उसको पढ़ना है। अब इतना वास्ट कोर्स हो जाता है कि पूरा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम्म। कुछ सीनियर्स नोट्स दे देते हैं, कुछ सीनियर्स बोल देते हैं कि यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ सही है। तो हाँ, इट्स लाइक 100% कवर करना मुश्किल है, बट 80% जो काम के है उसको कवर कर लो फिर। अच्छा, मुझे तन्मय की बात से जितना समझ आया, अगर आप उस सीनियर को पकड़ लेंगे जो लास्ट सेम टॉपर है, हाँ, वो आपको बेटर गाइड करेगा शायद प्रोफेसर से भी ज्यादा, कि भाई ये काम कर लो, ये प्रोफेसर ऐसा पेपर बनाता है और ये डोमेन से पढ़ना है। पूरी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई पूरी किताब पढ़ता भी नहीं। हाँ, तो आपको किसी एक सीनियर को कैच करना पड़ेगा अपने कॉलेज में जाते ही। लेकिन हाँ, अभी आप घर पे मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, और वो तन्मय बेटर बता पाएगा। बेटा आप बता दो। अभी हम घर में वैसे वैसे कॉलेज का टाइम बहुत रहता है पढ़ने के लिए, बट अगर आप अभी ट्राई करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई कर सकते हैं, या तो फर्स्ट सेमेस्टर या तो सेकंड सेमेस्टर आ ही जाएगा। उसके अलावा वेक्टर हाँ, कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिमिट डेरिवेटिव्स, सो वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेशली आप पढ़े होंगे तो मोस्टली याद ही होगा, सिर्फ रिवाइज करना। अब बेटा एक क्वेश्चन मुझे बहुत गिरता है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं सी या सी प्लस प्लस क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? सी या सी प्लस प्लस मतलब दोनों में से क्या पढ़ना चाहिए अभी पहले इनिशियली? इनिशियली मतलब सी प्लस प्लस इज अ बेटर वर्जन ऑफ सी। मतलब हो सकता है ओके तुम्हारे क्लास में सी पढ़ा है, बट मुझे लगता है अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो आप सी भी जानी चाहिए। ओके। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग अगर आप आगे करेंगे, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या डीएसए भी कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पहले से कर रखे हैं, तो आपको किसी चीज़ पे अटके तो पहले से रिसोर्स मिल जाएगा। मतलब पाइथन वगैरह भी मिल जाएगा, बट पाइथन का ये थोड़ा इशू है कि पाइथन स्लो है सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस ओके। फास्ट भी है। और मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टर्म्स में मैं ये बताऊंगा तो सी प्लस काफी फास्ट है। मतलब सेम कोड अगर आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं और पाइथन में लिख रहे हैं तो चांस ज्यादा है कि सी प्लस प्लस पास कर जाए, और वो लास्ट में टाइम लिमिट एक्सेल दे देगा। ओके। तो सी प्लस प्लस इसलिए अच्छा है क्योंकि काफी इजी है समझना भी, और साथ में अभी आप पढ़ लेंगे सी प्लस प्लस तो जब क्लास में सी पढ़ाएंगे तो वो भी आपको कैसे करने में बहुत आसानी लगेगी। तो यही है बेसिक्स, और फिर इन द एंड वही है कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर आप सी प्लस प्लस सही से कर लेते हैं तो फिर अ, उसको एज अ बेस पॉइंट बना के फिर आप एनालॉजी में पाइथन वगैरह भी सीख सकते हैं। कोई मतलब डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल लॉजिक
लॉजिक वाइज तो सब सेम ही है, मतलब लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है बट लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर इन द एंड वो हो जाता है कि आप लॉजिक कैसे लगा रहे हैं। तो ये जो जैसे बेटा मुझे आप याद है कि आप किसी कोड शेफ पे या एक और जगह थे ना आप, कोड फोर्सेस पे। कोड फोर्सेस और कोड शेयर। कोड शेफ। अच्छा, तो ये सब इनिशियली ज्वाइन करना सही रहता है कि थोड़ा सीखने के बाद? थोड़ा सीखना, मतलब उस पर वैसा रहता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसका सॉल्यूशन आंसर लेना चाहिए, मतलब सबमिट करना है जो कि एक्सेप्टेबल हो, मतलब कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट के हिसाब से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सी प्लस प्लस बेसिक्स तो आना चाहिए, जैसे फॉर लूप लगाना, व्हाइल लूप। फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जैसे प्राइम नंबर कैसे निकाले। प्राइम नंबर निकालने के भी बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे वन मान लीजिए आपको ये दिया ये गया है कि चेक इफ ए इज अ प्राइम नंबर, तो वन वे इज पूरा ट्रैवर्स करो, देखो कि उसके कितने डिवाइजर्स है, वैसे तो हो जाएगा। बट उसका एक और एफिशिएंट मेथड ये कि एक रूट ओवर तक जाकर ट्रैवर्स करके देख लो कि अगर कोई उसको हम्म। डिवाइड कर रहा है तो भी तो वो प्राइम नहीं, वरना वो प्राइम है। तो वही है कि बेसिक मैथमेटिक्स जो उसको गवर्न करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो भी काफी देखना चाहिए। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और बेटा बच्चे एक क्वेश्चन से भी बड़ा मतलब परेशान रहते हैं, जैसे कॉलेज जाते हैं तो दे आर ऑलवेज वंडरिंग विच क्लब टू ज्वाइन। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसको जाके वहां से अपने करियर पे फोकस करना है, तो वो कौन से क्लब ज्वाइन करे? मतलब उसके लिए कल्चरल क्लब तो शायद वैल्यू नहीं करेंगे, अगर मतलब वो अपने एंड से सोचे कि मुझे जॉब ओरिएंटेड या फ्यूचर में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना है, तो कौन से क्लब उसको लेने चाहिए? सर मतलब क्लब्स तो बेसिकली एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, तो अच्छा, एक दो मतलब वैसे। ये जो कोडिंग क्लब्स होते हैं इन सबको कोई एज रेलिवेंस नहीं होता? हाँ, कोडिंग क्लास का ऑब्वियसली रहता है, मतलब इनका यही रेलिवेंस है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं सीनियर से। मतलब ओके। हो सकता है कि सीनियर्स आपको डायरेक्टली पढ़ा देगा वो कॉन्सेप्ट जो चीज़ आपको कॉलेज में प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा। ओके। तो कॉल मतलब ऐसा रहता है कि एक सीनियर आएगा, वो एक साथ 40 बच्चों को पढ़ा रहा है और आप डायरेक्टली उस सीनियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी इजी वे में आपको बताएगा जो चीज़ आपको शायद प्रोफेसर ना भी बताए। अ, और मतलब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को पता रहता है, मतलब सीनियर्स को पता रहता है कि किस किस जगह पे कौन किसेगा पहले से ही, मतलब तो फिर हाँ। वो उस जगह पे हेल्प कर लेते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है प्रोग्रामिंग क्लब्स ज्वाइन करना बहुत सही है। उसके अलावा बिजनेस क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस क्लब। ई ई सेल भी। ई सेल, ई सेल ना? हाँ, ई सेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों को वैसे ई सेल का मतलब नहीं पता होगा, एंटरप्रेन्योरशिप शेल होता है ना? हम्म, ई सेल ज्वाइन कर सकते तो हैं। उससे हाँ उसमें भी काफी फायदा होता है, जैसे स्टार्टअप असिस्टेंस प्रोग्राम रहता है जिसमें अब तो सारे कॉलेज में पुश कर रहे हैं काफी ना एंटरप्रेन्योरशिप को। हर कॉलेज में है, और उसमें वो पिचिंग प्रोग्राम्स में रहता है जिसमें अगर आप पिच भी करते हैं तो आपको अच्छा खासा फंडिंग में मिल सकता है। हम्म। और बिजनेस क्लब में वैसा रहता है वो, हाँ जैसे कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह के बारे में वो प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोई अगर प्लेसमेंट लेना चाहता है कंसल्टिंग फर्म में तो वो बिजनेस क्लब में जाए तो उसको बेसिक फाइनेंस वगैरह सिखा देंगे, और फिर कैसे डील करना रहता है, की स्टडी वगैरह वो सब भी सिखाते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। बेटा एक मिथ होता है बच्चों में, वैसे मैं तो काफी गाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब जो बच्चे मेरे टच में हैं मैं उनको सच बोल सकूं। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में नहीं गए हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं, हम्म, तो उनके लिए भी सीजीपीए मैटर करता है। पर कुछ सीनियर्स कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड करते हैं, मेरे को भी किया गया था भाई। मतलब सब बोलते हैं यार फर्स्ट ईयर है, जी ले जिंदगी अपनी, बर्बाद कर ले, मैंने भी किया था। हाँ, मतलब इट्स ट्रैप समहाउ। मुझे याद है मेरे हर सीनियर ने मुझसे कहा था कि भाई कॉलेज के असली मजे तो फर्स्ट टाइम बर्बाद करने में, एंजॉय कर ले, पलट के नहीं आएगा, कल्चरल फेस्ट एंजॉय कर ले, ये सब कर ले। तो आप क्या उन बच्चों को बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब इफ दे आर नॉट लुकिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, तो ब्रांच चेंज का सिर्फ मतलब पढ़ाई का पर्पस ब्रांच चेंज नहीं है, सीजीपीए मेंटेन करना है? मतलब आप अपने हिसाब से बताइए बच्चों को। हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आप ब्रांचेस करना ट्राई करते हैं और अगर नहीं भी हो या तो आप नहीं भी करना चाहते, तो इन द एंड सीजीपी तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन कॉलेजेस में आते हैं, मतलब फॉरेन कॉलेजेस में दे वांट टीयर 1, अगर आप कोई भी कॉलेज से हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप उस कॉलेज पे डिपार्टमेंट रैंक 1 है तो वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। जबकि अगर आप आईआईटी से हो और आपके डिपार्टमेंट रैंक इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आईआईटी का वैल्यू है ऑफ कोर्स, बट वो डिपार्टमेंट रैंक को भी उतना काफ़ी प्रेशर देते हैं, तो वो भी मैटर करता है। और साथ में सीजीपी के हेल्प से आपको, अगर आप मान रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना है, तो मान लीजिए आपको रिसर्च में जाना है, तो तब तो सीजीपीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्लेसमेंट के हाँ, समय सीजीपीए बेस्ड होती है हाँ, फिल्टरिंग? बहुत ज़्यादा बायस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, पहले कोडिंग टेस्ट करवाता है, कोडिंग टेस्ट अगर बहुत लोगों का निकल गया
तो वो मोस्टली कंपनी यही करते हैं कि सीजीपी के बेसिस पे सॉर्ट करके निकाल लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं, जिसके अच्छे अच्छे सीजीपी उन्हीं को फर्स्ट ले लेते हैं। और ऐसा भी काफी केसेस मैंने देखा हुआ है जहाँ पे इंटरव्यू के बाद भी वो लोग बोल देते हैं कि इसके तो सीजीपीए सही नहीं है, मतलब इंटरव्यू के बाद भी लिस्ट निकलता है, पहले तो शॉर्ट लिस्ट आता है फिर वेट लिस्ट भी आता है, तो वो लोग स्वैप करते हैं कि वेट लिस्ट में डाल दो या तो शॉर्ट लिस्ट में, अगर किसी का सीजीपीए अच्छा है तो उसको शॉर्ट लिस्ट से वेट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट पे ले आओ, ऐसा हो जाता है। तो सीजीपीए तो बहुत मैटर रहता है। मतलब बॉटम लाइन इज दैट कि आप कॉलेज में यू पीपल शुड फोकस ऑन सीजीपीए। सीजीपीए पे रीजन क्या है, देखिए अगर मैं आपको डायरेक्टली भी बोलूँ ना कि बेटा ऐसा होता है ये होता है, बट आप अगर एक बच्चे से सुन रहे हैं जो अभी जस्ट पास आउट हुआ है, मतलब उसको एक दो मंथ ही इज अबाउट टू ज्वाइन हिज कंपनी, तो इसने हमें टाइम दिया इस बात के लिए, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि बच्चों को गाइड कर रहा है। और प्लस देखिए आप अगर आप तन्मय भैया को देखेंगे तो इनका जो ट्रेजेक्टरी रहा है वो आइडियल स्टूडेंट वाली रहा है, और ये मस्ती भी किया, मैं आइडियल स्टूडेंट से कहता हूँ जो कॉलेज में मस्ती भी करे। अब फिर पढ़ाई करोगे बोरिंग हो जाएगा, लेकिन हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपकी पढ़ाई है तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, अपनी हर मस्ती आपकी मेमोरी बनेगी और आपको वो मेमोरी लाइफ लॉन्ग चेरिश कर पाओगे। उसी तरह से देखिए मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, आप समझना आप वही मोमेंटम वही एंथू लेके कॉलेज जाओगे तो आप इट्स हाईली लाइकली कि समय बर्बाद करोगे पहले 3 महीने का। और अगर आप इस समय पढ़ के चले गए ना, या थोड़ा सा अपने आप को रूटेड रख पाए किताबों के बीच में, आप जो तन्मय भैया गाइड कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, या आप सिंपली कोडिंग C++ से स्टार्ट कर दीजिए। तन्मय भैया ने पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखा है, सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बस यूज कीजिएगा। और तन्मय भैया को आप लोग BMC एलुमनाई वाले ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ना कोई मतलब बाकी सीनियर्स भी हेल्प कर देंगे और तन्मय भैया भी हेल्प कर देंगे आपकी। बट देखिए जैसे एंट्रेंस के समय हम बोलते थे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सेम बात वही है। एक प्लेटफॉर्म एंट्रेंस आपको देता है तो दूसरा प्लेटफॉर्म कॉलेज आपको देखता है। कॉलेज पहुंचना जीवन का मकसद एक समय आपको लगा होगा, पर कॉलेज से निकलना जीवन का अगला मकसद है, और वहां से क्या करना है वो मकसद है, और लाइफ ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो आप इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज कीजिए जो मिला है आपको। और ट्रस्ट में बेटा, आप एंट्रेंस हो चुका है जो आप लोग सुन रहे हो, आपका जो भी कॉलेज है, शायद वो IIT ना भी हो तो भी चलेगा, आप कॉलेज को ऐसे प्लेटफॉर्म बना के उन बच्चों तक से आगे निकल सकते हो जो IT से हैं, और मेरे ख्याल से तन्मय इस बात से एग्री करेगा। हम्म। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, अगर आप वहां से भी ना MS करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आपको बस विजन बड़ा होना चाहिए। यू शुड वैल्यू योर टाइम, एंड कॉलेज में अपनी पढ़ाई को सिंसियरली लीजिए। और बाकी बेटा ऑल द बेस्ट, बस टाइम किल मत कीजिएगा। और मैं तन्मय को भी थैंक यू बोलता हूँ कि वो आप लोग को गाइड करने के लिए टाइम निकालता है, क्योंकि आउट ऑफ गुडविल ये सारी चीजें करना बहुत ही कम लोग करते हैं। तो थैंक यू तन्मय। ओके बेटा ठीक है, मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। और बेटा आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ये चीजें देख लेना। और ये वीडियो पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी पास आउट हो रहे हैं 12th, जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको गाइड करने के लिए। ओके बेटा फिर मैं क्लोज करता हूँ।